और दुख कब चला भी जाता है ये भी पता नहीं चलता है और सुख आ जाता है। तो आप और हम देखें अपने जीवन को तो बस यही पे तो जीवन अटका है, सुख और दुख पर। कभी सुख जा रहा है तो दुख आ रहा है, दुख जा रहा है तो सुख आ रहा है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? आप और हम ये सोचे कि सुख के लिए तो चलिए आप और हम पूजा पाठ करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, सेवा करते हैं, सुख के लिए तो हम इतने कार्य करते हैं, तो मान सकते हैं कि भाई सुख हमारे कार्य से आ रहा है। भाई ये दुख कहाँ से आ रहा है? अगर ये दुख कहाँ से आ रहा है, क्योंकि दुख के लिए तो हमारा कोई प्रयास ही नहीं है ना। दुख के लिए तो हम कोई पूजा पाठ नहीं करते, किसी को कुछ नहीं करते, फिर ये दुख कहाँ से आ रहा है? ये दोनों आपके ही कर्मों से आ रहा है, हमारे और आपके कर्मों से ही ये आ रहा है। ये किसी पूजा पाठ का दिया हुआ नहीं है। आप और हम क्या सोचते हैं कि हमारे घर में सुख संपत्ति तब आएगी जब हम किसी देवी देवता की पूजा करेंगे। तो आप और हम ये जान लें कि सुख संपत्ति जो आ रही है ये किसी देवता की दी हुई नहीं आ रही है, ये आपके कर्म की दी हुई आ रही है। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने भी कहा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तो जो जस करहि तस फल चाखा। तो आप और हम सोचते हैं कि हम देवी माँ की पूजा कर रहे हैं या हम किसी की भी आराधना कर रहे हैं तो सुख संपत्ति आ रही है। तो ये आपकी हमारा एक भ्रम है, माया का फैलाया हुआ सबसे बड़ा भ्रम है कि हम इस देवी की और देवता की पूजा कर रहे हैं, इससे हमें सुख की प्राप्ति हो रही है। क्योंकि अगर आप पूजा कर रहे हैं वो आपको सुख की प्राप्ति हो रही है तो दुख की प्राप्ति आपको कौन करवा रहा है? दुख कहाँ से आ रहा है? फिर दुख कहाँ से आ रहा है? आप और हम विचार करें कि सुख की प्राप्ति तो आप सारा प्रयास कर रहे हैं, सुख का ही कर रहे हैं, खूब देवी देवता को पूज रहे हैं, सबका आशीर्वाद ले रहे हैं, तो फिर ये दुख कहाँ से आ रहा है? दुख के लिए तो आपको हमारा कोई प्रयास नहीं है। पर आप देखिए कि सुख निकलते ही दुख खड़ा हुआ है, पर ये आ कहाँ से रहा है? क्योंकि एक चीज के लिए तो कर्म हो रहा है और दूसरी चीज के लिए तो हो नहीं रहा। पर यहाँ पर आप और हम ध्यान दें कि यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख दोनों ही हमारे कर्म से आते हैं।